प्रणाम मित्रों। श्रीमद् भागवत गीता कर्म योग अध्याय 3 श्लोक संख्या 14, 15, 16 और 17। श्रीमद् भागवत गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला है। कर्मयोग अध्याय हमें सिखाता है कि हम कर्म ही जीवन का आधार है। आज हम श्लोक संख्या 14 से लेकर 17 तक जानेंगे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्म में योग की मुक्ति का मार्ग है। श्लोक संख्या 14। ना कर्म नामा नरा भया नये कक्ष कर्मे पुरुषो श्रुते न च सन्न्यसनादेवः सिद्ध्यं सम अधिगच्छति। मनुष्य केवल कर्म ना करने से मुक्ति नहीं पा सकता। सिद्धि निष्काम कर्म से ही मिलती है। श्लोक संख्या 15। न हि कश्चित् क्षण अपि जातु तिष्ठ कर्मकृतः कार्यते हवर्ष कर्म सर्व प्रकृति जे गुणः। जो व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, प्राकृतिक के गुण ही सबको कर्म करने को बाध्य करते हैं। श्लोक संख्या 16। कर्म इंद्रियाणि संयम या अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियाणि यथार्थ विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारी च उच्यते। जो व्यक्ति बाहर से तो संयम दिखाए पर मन विषयों का चिंतन में करता रहे, वह कपटी कहलाता है। सच्चा योग मन और इंद्रियों का संयम है। श्लोक संख्या 17। या तस्मिन् इंद्रिये यानि मनसा निर्मयः भयते अर्जुना काम इंद्रिय कर्म योग मस्ते सा विशेषते। जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, कर्म से भागना मुक्ति का मार्ग नहीं है। जीवन में हर क्षण कर्म से जुड़ा है, लेकिन कर्म में आसक्ति छोड़कर जब हम धर्म और संयम के साथ कर्म करते हैं, तभी हमें शांति और मोक्ष मिलता है। आज हमें यह स्मरण रखना है कि कर्म ही धर्म है, कर्म ही योग है और निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। आइए इन श्लोकों को अपने जीवन में अपनाएं और कर्म योगी बनकर आत्मा की सच्ची शांति का अनुभव करें। मित्रों, यदि हम इस प्रकार से अपने जीवन को कर्म योग में परिवर्तित करते हैं तो मुक्ति और मोक्ष निश्चय है। जय श्री कृष्ण।